आदमी अच्छा था, चुपचाप दान करता रहा, लोगों की मदद करता रहा। चौथा कहता है हाँ भैया वो दिया हुआ ही साथ चलता है। अब वो 50 लाख का कर्जा करके बैठा होता है। जब किसी की मौत हो जाती है और स्मशान में ले जाते हैं दाह संस्कार के लिए, और वहां जब शव का दाह संस्कार हो रहा होता है, तब आप स्मशान में बैठे हुए डाकुओं की बात सुनना। इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे। देखो भैया, यही है जीवन की सच्चाई, जिंदगी की सच्चाई यही है, अंत में तो राख हो जाना। तो दूसरा कहता हाँ भाई वो कहा ही है ना भजनों में, खाक में कपि जाना बंदे मिट्टी में मिल जाना जी, मत करो अभिमान मनवा पवन से उड़ जाना जी। तीसरा कहता है आदमी अच्छा था, चुपचाप दान करता रहा, लोगों की मदद करता रहा। चौथा कहता है हाँ भैया वो दिया हुआ ही साथ चलता है। अब वो 50 लाख का कर्जा करके बैठा होता है ऐसा बोलने वाला, वो दिया हुआ ही साथ चलता है। ऐसी ऐसी बातें करेंगे। संसार तो मिथ्या है, एक दिन सबको मरना ही है, शरीर नाशवंत है, ये एक दिन जलकर राख होना ही है, बस अच्छे कर्म ही साथ चलते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि लगता है कि ये स्मशान, इस स्मशान में तो परमहंसों की सभा है, एक एक परमहंस है, इनको भागवत सुनाने की क्या जरूरत है। तो वैराग्य हो तो फिर नींव मजबूत रहेगी और तब ज्ञान टिकेगा, वरना तो आप स्मशान में जाकर के सबकी बातें सुनो, सब परम ज्ञान, सबको पता। किसको पता नहीं है कि एक न एक दिन मरना है? बताओ, एक न एक दिन मरना है, ये किसको पता नहीं है? जितने यहां बैठे हैं पता है ना सबको, एक न एक दिन मरना। जो गीता में कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा होता है निश्चित रूप से मरता, सबको पता। और जब मरेंगे तो साथ कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना, ये किसको पता नहीं है? हाथ उठाओ, ये किसको नहीं पता है? सबको पता। जब मरेंगे तो खाली हाथ ही जाना, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। फिर भी रुपयों पैसों के लिए हम भाई भाई लड़ते हैं कि नहीं? ज्ञान स्थिर नहीं है, यह ज्ञान दृढ़ नहीं है, वैराग्य नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन करके हम व्यवहार करते हैं, एक एक परम ज्ञानी। लेकिन वैराग्य के अभाव में वो ज्ञान टिकता नहीं है, वैराग्य के अभाव में वह ज्ञान स्थिर होता नहीं। अरे भैया, भवन भी बनाना चाहते हो तो पहले नींव मजबूती से पड़नी चाहिए। नींव यदि मजबूत नहीं है तो चाहे लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके आप बढ़िया से बढ़िया भवन बनाओ, लेकिन उसमें रहना सलामत नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है, उसमें रहना खतरे से खाली नहीं। कभी थोड़ा सा भूकंप का झटका, ढह जाएगा भवन। हमारा ज्ञान भी इसी तरह ढह जाता है, नींव मजबूत नहीं है। ज्ञान की हो ही विराग बिनु, तुलसीदास जी कहते हैं, बिन गुरु हो ही कि ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख की लही हरि भक्ति बिनु। तो वैराग्य चाहिए। वैराग्य तो तब होता है जब आप जगत की नश्वरता को जान लो। इसलिए जीव को अपने स्वरूप को भी जानना है, परमात्मा तत्व क्या है यह समझना है, और यह जगत क्या है इसको भी जानना। रामचरितमानस में पंचवटी में श्री लक्ष्मण जी ने जो 5 प्रश्न पूछे थे भगवान राम को,
उसमें एक प्रश्न है, जीव और ईश्वर का भेद क्या है? और भगवान ने समझाया कि स्वयं को, जगत को और जगदीश को जो नहीं जानता वह जीव है, और जीव के कर्मानुसार उसको बंधन और मुक्ति देने वाला, सबका जो नियंता है, कर्म फल प्रदाता, ये जो अस्तित्व है वह ईश्वर है। तो जगत का भी ज्ञान इसलिए जरूरी है कि उससे जगत की अनित्यता समझ में आएगी, जगत की असारता समझ में आएगी। तो जो अनित्य है, जो असार है, जो दुख रूप है, उससे स्वाभाविक रूप से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य भी ऐसे ही थोड़ी होता है। ये गर्मी पड़ रही है तो उसका कारण है, ऐसे ही थोड़ी पड़ रही है। ये ऋतुएं जो बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं, ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा, तो उसका कारण है। तो वैराग्य भी यूं ही नहीं हो जाता, जानना पड़ता है उसके लिए। जगत की अनित्यता, जगत की नश्वरता, और यह जगत बदलता रहने वाला, परिवर्तनशील और दुख रूप, तो उससे वैराग्य होता है। कोई अज्ञानी नहीं है। ये जितने बैठे हैं यहां कथा में, आप लोग कोई अज्ञानी हो ऐसा मानने का अज्ञान मेरे पास नहीं है। सब ज्ञानी ही है। देखो, श्रीमद् भागवत भी परमहंसों की संहिता है, और इसलिए श्रीमद् भागवत में जिनका जितना विशेष वैराग्य, उनका उतना विशेष अधिकार, पात्रता माना गया। जितना ज्यादा वैराग्य होगा आपके मन में, उतना ही भागवत आपके भीतर अच्छी तरह से बैठेगी, ये कथा उतना ही ठीक से बैठेगी। इसलिए सब आसक्ति छोड़ करके बैठो, श्रवण करो। तत्वम असि, पहले कहा प्रज्ञान ही ब्रह्म है, फिर कहा वह ब्रह्म तू ही है, तू ज्ञान स्वरूप ही है, बस केवल तेरा ज्ञान ढका हुआ है। हम कई बार कथाओं में ये चर्चा करते हैं कि गुरु ज्ञान देता नहीं, गुरु शिष्य के अज्ञान को हर लेता। सब ब्रह्म स्वरूप ही है, सब ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान कोई लेने की देने की चीज है ही नहीं, बस शिष्य का ज्ञान ढका हुआ है, आवरण है। चीज सामने पड़ी हो लेकिन उसके ऊपर कोई आवरण हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहां यह चीज पड़ी है। अपनी अंगूठी, हीरे की अंगूठी से एक हीरा निकल गया, और कुछ घंटों के बाद अचानक बहन जी के ध्यान में आया कि अरे, मेरी अंगूठी से एक हीरा गायब है। अब घड़ाई तो बड़ी मजबूती से हुई थी, लेकिन पता नहीं एक हीरा निकल गया। अब सच्चा हीरा, एक हीरे की कीमत भी बहुत ज्यादा है। कब तक था? बोले मैं सुबह उठी तब तक तो ये हीरा था, मैंने देखा, मैं तैयार हो रही थी, मैंने जब अंगूठी पहनी तो हीरा था। 4 हीरे की अंगूठी, अब 3 रह गए, एक कहीं खो गया। बड़ा कीमती हीरा है। तो तुम उसके बाद कहां गई थी? बोले कहीं नहीं, बस मैं बेडरूम में गई, बाथरूम में गई थी, और भगवान के रूम में, पूजा रूम में गई, और किचन में, मैं कहीं बाहर गई नहीं हूं। तो बोले घर में ही कहीं होगा, ढूंढो। तो बाथरूम में ढूंढा, पूजा रूम में ढूंढा, किचन में, रसोई घर में पूरा, और झाड़ू लगाते हुए कि भाई नीचे तो गिर नहीं गया, झाड़ू लगा के वहां सब ढूंढा। हीरा तो नहीं मिला, लेकिन पुराना बालों का कचरा आया हाथ में, उस बहाने थोड़ी सफाई हो गई किचन की भी। हीरा नहीं मिला,
बोले होना तो चाहिए यहीं कहीं, तुम बाहर गई नहीं हो और तुमने सुबह देखा था कि भाई हीरा था अंगूठी में, ढूंढो ढूंढो। होगा यहीं कहीं। सब जगह ढूंढ लिया, ड्राइंग रूम में सोफा के नीचे, कहीं हीरा नहीं मिला। तब अचानक उसकी ननंद ने ड्राइंग रूम में सोफा के सामने जो कारपेट कालीन बिछाया था उसको थोड़ा ऊपर करके देखा तो चमकने लगा, ये रहा। था तो वहीं, लेकिन कालीन के नीचे था, दिख नहीं रहा था। बस वो आवरण हटा और हीरा दिख उसी। कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात्वदेयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare
वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरनौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारयम् किशोरा